हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरर के ऊपर में। तो दोस्तों आज हम सभी देखेंगे 2 अक्टूबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो का अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले 1 अक्टूबर अर्थात कल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सभी जो है आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 HD देवेगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में निधन हुए जॉन टर्नर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, छत्तीसगढ़ में 3 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति राशि कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 108 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने हाल ही में YSR झला कला योजना शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका उषा मंगेशकर, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसे मंत्रा के सौंदर्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दिशा पठानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एक्सपोर्ट रेडनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस अभिनेता के साथ जो है करारा किया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका बाय रोड अभियान को शुरू किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। और अभी हम सभी देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अंत में हम सभी जो क्या करते हैं आपका रिवीजन के रूप में टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत के लिए शून्य आर्थिक विकास अनुमान लगाया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या बताइए? आपका ऑप्शन नंबर 3 मूडीज के द्वारा, ठीक है। मूडीज के द्वारा अनुमान लगाया गया है। अब देखिए मूडीज की बात आई है तो मूडीज के बारे में जान लेते हैं इसका जानकारी। तो देखिए यहाँ आपका मूडीज अमेरिकी की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये कंपनी जो है बनी थी साल 1909 ईस्वी को, ठीक है। 1909 ईस्वी को बनी थी, जिसे बनाया गया था आपका जॉन मूडी ने, ठीक है। जॉन मूडी के द्वारा इसको बनाया गया था इस कंपनी को बनाने के पीछे जॉन मूडी का मकसद था कि स्कॉट मार्केट और ब्रांड की रेटिंग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप देख पा रहे होंगे ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर BD बघेल आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगी। अब देखिए ट्राई के बारे में जान लेते हैं। ट्राई का फुल फॉर्म बनता है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अर्थात
हिंदी से इसको कहा जाता है भारतीय दूरसंचार विनिमयक प्राधिकरण। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था आपका 20 फरवरी 1997 को, 20 फरवरी 1997 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। ठीक है, इसका गठन 1907 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ किया गया है? किसका? तो रेडियो पाठशाला का हाल ही में किस राज्य में शुभारंभ किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा यह पहल किया गया है। अब देखिए ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ आपका ओडिशा की राजधानी बनती है आपका भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। इसके अलावा देखिए चिल्का लेक, सूर्य मंदिर, सिमलीपाल जेवराक्षित का जो है आपका लोकेशन है, इस सारे का लोकेशन आपका ओडिशा के अंतर्गत आती है। ठीक है, चिल्का लेक, सूर्य मंदिर, सिमलीपाल जेवराक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, हुरन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो आपको फोटो देख के पता चल गया होगा कि मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो मालिक है मुकेश अंबानी, वही हुरन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर अपना जो है स्थान पक्का कर लिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 मुकेश अंबानी। अब देखिए मुकेश अंबानी के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए यहाँ मुकेश अंबानी आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है। ठीक है, और रिलायंस का स्थापना कब हुआ था? तो अब देखेंगे 8 मई 1973 ईस्वी को महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो आपको यहाँ पर फोटो देख के पता चल गया होगा, शेखर कपूर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा, शेखर कपूर को बनाया गया है FTII सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए FTII के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए कि फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और जो कि आपका FTII को जो है कि हिंदी में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह इंस्टीट्यूट जो है आपका पुणे शहर में स्थित है, पुणे शहर में यह इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप देखेंगे यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1960 ईस्वी को इस फिल्म एंड ये जो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोटो देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सोनू सूद। तो भैया सोनू सूद जो है अभी फिलहाल बहुत ही चर्चे में रहा है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में देना है। सोनू सूद के बारे में कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी एग्जाम में जरूर बनेगी क्वेश्चन। ठीक है, सोनू सूद बहुत ही फेमस बन गए हैं अभी। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सोनू सूद। ठीक है, जो भी सोनू सूद के बारे में करंट में आती है क्वेश्चन तो उसको आपको रट देना है। ठीक है, क्योंकि सोनू सूद के बारे में बहुत ही क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही चर्चे में है अभी सोनू सूद। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शाकाहारी या वृद्धि व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस और वृद्धि व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए यदि हम लोग अक्टूबर माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करें तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा कि 1 अक्टूबर आपका वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, इसके अलावा 1 अक्टूबर को फिर आपको क्या माना जाता है? आपका विश्व शाकाहारी दिवस हो गया। उसके बाद 2 अक्टूबर का आपका गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए 3 अक्टूबर को आपका विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर विश्व वन्य प्राणी दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व दृष्टि और मानसिक स्वास्थ्य दिवस।
इसके अलावा देखिए यहाँ आपका 11 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर आपका विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानव दिवस, उसके बाद 15 अक्टूबर गर्भावस्था और शिशु हानि स्मरण दिवस, 16 अक्टूबर विश्व एलर्जी जागरूकता और खाद्य दिवस, ठीक है। इसके अलावा देखिए 17 अक्टूबर आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 21 अक्टूबर आपका विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस, ठीक है। इसके अलावा देखिए 30 अक्टूबर आपका विश्व मितव्ययिता दिवस, मितव्ययिता दिवस, ठीक है। इसके अलावा 31 अक्टूबर आपका इंदिरा गांधी पुण्यतिथि और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ जो आपका अक्टूबर माह की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इन सभी को आप डिटेल्स के साथ सीक्वेंस से इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है। इसको आप बार बार देखते रहिए, आपका माइंड में सेट हो जाएगी और अति महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नेपाल की अंग रीता शेरपा जो है 72 वर्ष की आयु में निधन हो गई है, ठीक है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगी 10 बार चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आईटीबीपी ने टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ जो है आपका हाथ मिलाया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। अब देखिए आईटीबीपी की बात आई है, तो आईटीबीपी के बारे में जानते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म बनता है आपका भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात इंडो तिब्बतियन आपका बॉर्डर पुलिस, ठीक है, भारतीय अर्धसैनिक बल, ठीक। और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी, ठीक है। और यह जो यहाँ आपका टिहरी बांध है, टिहरी झील जो है आपका टिहरी झील जो है आपका उत्तराखंड में टिहरी बांध पर अवस्थित है। उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध अवस्थित है, आप सभी जानते होंगे। तो वहाँ पर टिहरी बांध पर आपका टिहरी झील अवस्थित है, इसे आप नोट पॉइंट करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और चीफ जस्टिस है आपका रावी मालिमत। अब चलिए टेस्ट लगा लेते हैं, टेस्ट की बारी है। आज का जितना भी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स उन सभी को टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन टेस्ट के रूप में, किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी वर्ष 2020-21 में भारत के लिए शून्य आर्थिक विकास का अनुमान लगाया है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, फटाफट बताइए, ऑप्शन नंबर 3 मूडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 PD बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रेडियो पाठशाला का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हुरन इंडिया रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो आपका मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और गवर्निंग का काउंसिल के चेयरमैन के रूप में कौन बन गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शाकाहारी दिवस और वृद्धि व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप देखेंगे यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नेपाल की अंग रीता शेरपा जो कि 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई की थी? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ITBP ने टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ जो है आपका हाथ मिलाया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में कैसे लगा आप सभी हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आज से आपका जो है आज से आपका मैथ का आपका फाउंडेशन क्लास जो है स्टार्ट होने जा रही है, फाउंडेशन क्लास, ठीक है। आप सभी को आना है, ठीक है। आपका 3 या 4 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। प्रत्येक दिन आपका फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है, पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। पूरा बेसिक लेवल से हम लोग सीखेंगे, फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप सभी इसका भागीदार, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।